प्यारे बच्चों, आज हम संज्ञा के भेद के विषय में पढ़ेंगे। तो संज्ञा के भेद को समझने से पहले आइए हम एक बार संज्ञा को फिर से समझ लेते हैं। तो इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसका कि कोई नाम नहीं हो। अर्थात हर एक चीज़ जिसका कोई नाम हो, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई स्थान हो या भाव हो, सभी संज्ञा कहलाते हैं। तो आइए अब हम संज्ञा के भेद के विषय में जानते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो विशेष महत्व रखता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। व्यक्ति में उदाहरण देखते हैं हम, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर इत्यादि। स्थान मसूरी, दिल्ली, शिमला इत्यादि। इमारत ताजमहल, लाल किला इत्यादि। अब व्यक्ति में देखिए, भगत सिंह ये विशेष व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी भी एक विशेष व्यक्ति हैं, सचिन तेंदुलकर भी। इसी प्रकार स्थान है, मसूरी पर्यटन स्थल है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, शिमला ये भी पर्यटन स्थल है। इमारतों के अंतर्गत ताजमहल, ताजमहल जो है वो 7 अजूबों में से एक है, लाल किला इत्यादि। लाल किला दिल्ली में है और ये भी ऐतिहासिक इमारत है। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। तो आइए अब हम जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं। जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थात ऐसा कोई एक शब्द जो किसी पूरी जाति को, उसकी संपूर्ण श्रेणी व वर्ग को संबोधित करता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अभी हमने व्यक्तिवाचक में देखा कि विशेष व्यक्ति की बात हो रही थी, और यहाँ पे संपूर्ण जाति का जो शब्द बोध कराता है, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब जैसे वस्तु है पुस्तक, तो पुस्तक शब्द जो है, ये सभी पुस्तक, चाहे वो किसी भी विषय की हो, धार्मिक हो, कैसी भी हो, वो सबका बोध करा रहा है, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। या फिर जैसे मान लीजिए कि हमने गणित की पुस्तक कही, या फिर किसी खास पुस्तक का नाम लिया, गीता, कुरान, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी और पुस्तक के अंतर्गत सभी पुस्तकें आ जाएंगी। इसी प्रकार मोबाइल, अब मोबाइल कहने से वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, वो मोबाइल जो है ये शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन अगर मैंने कहा कि ये सैमसंग का मोबाइल है या फिर ओप्पो का है, तो ये जातिवाचक संज्ञा न रह के व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कार, कार के अंतर्गत भी सभी प्रकार की कार आ जाएंगी। स्थान, अब जैसे नदी है, नदी कहने से सभी नदियाँ का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। लेकिन यदि गंगा नदी कहा या यमुना नदी, तो गंगा या यमुना नदी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। इसी प्रकार गांव, शहर इत्यादि। प्राणी, पुरुष, स्त्री। अब पुरुष शब्द से संपूर्ण पुरुष जाति का बोध, जैसे मान लीजिए कि राम शब्द है, तो राम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन पुरुष शब्द जो है ये पूरी जाति, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार स्त्री, पशु के अंतर्गत भी सभी पशु आ जाएंगे, पक्षी आदि। तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था या भाव का बोध कराए, वह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात भाववाचक का जो संबंध है वो हमारे भावों से होता है। भाव अमूर्त होते हैं, ये सिर्फ अनुभव किए जा सकते हैं, अनुभव करने वाले शब्द होते हैं,
और इनमें हमारी फीलिंग्स, भावनाएं प्रमुख होती हैं। भाव के अंतर्गत देखिए जैसे खुशी, क्रोध, दुख इत्यादि। दशा, भूख, प्यास, गरीबी इत्यादि। अवस्था के अंतर्गत आएगा बुढ़ापा, जवानी, बचपन इत्यादि। गुण और दोष भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। मिठास, सुंदरता, कोमल इत्यादि। अगली संज्ञा है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक को समुदायवाचक भी कहते हैं। जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता है, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थात जिस किसी शब्द से एक पूरे वर्ग को दर्शाया जाता है वो शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि पुलिस कहते हैं, तो पुलिस अकेले तो होती नहीं है, पुलिस के अंतर्गत सभी आ जाएंगे। इसी प्रकार सेना, सेना में भी एक नहीं रहते हैं। सभा, सभा में भी एक का बोध नहीं हो रहा है, ये भी समूह होता है बहुत सारे लोगों का। कक्षा, कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं। झुंड, जैसे मान लीजिए पक्षियों का झुंड है या पशुओं का, तो उसमें बहुत सारे रहते हैं। गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, गेहूं के ढेर में भी बहुत सारे गेहूं होंगे। लकड़ी का गट्ठर होगा तो उसमें एक से अधिक। तो लकड़ी का गट्ठर, अगर गट्ठर कह रहे हैं तो गट्ठर से ये समझ में आ रहा है कि वो बहुत सारा है, उसमें बहुत सारी लकड़ियां हैं। तो ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगली संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाते हैं या उनका बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तेल, दूध, घी, पानी, सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि। ये सभी पदार्थ हैं, इनमें द्रव पदार्थ भी आते हैं और ठोस पदार्थ भी आते हैं। तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को संज्ञा के भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।